पैसा दिले तो जगह को तो पैसों क्या का दाम था पैसा तो खाना गए वाला जगह क्या कर। शायद अगर हम अपना गांव नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, इसलिए हमें लड़ना है और खड़ा होना है। हमें पता है गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए हैं, कल गवर्नमेंट फोर्स भी ला सकती है। गवर्नमेंट डराएगी, धमकाएगी, बोलेगी घर छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं आज पहुंचा हूं ग्राम पंचायत मरोड़ा में, रुद्रप्रयाग जनपद की, जो कि रेलवे पथ निर्माण के चलते पूर्ण रूप से विस्थापन की कगार पे है। भू धसाव लगातार हो रहा है। अगर तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये गांव का एक चौक है और चौक की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से धसाव हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ भवनों की तस्वीरें भी दिखाऊं तो ठीक मेरे नीचे एक भवन यहाँ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तिरछा हो चुका है, दरारें इसमें पड़ चुकी हैं और अब ये रहने लायक नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अब मैं मुख्य प्रयोजन पे आता हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्यों पहुँचा हुआ हूँ। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने, क्योंकि पूर्ण विस्थापन में मरोड़ा गांव है और जो मुआवजा है, मुआवजा वितरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और अब गांव को खाली होना है। और ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने, अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, सारे यहाँ बैठे हुए हैं और अब इनको प्रशासन के द्वारा गांव खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि मुआवजा दिया जा चुका है। अब मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा कि आखिर इनकी अब मंशा क्या है, क्योंकि प्रशासन से जो डिमांड थी मुआवजे को लेके वो प्रशासनिक तौर पे पूरी हो चुकी है। अब ग्रामीणों की बारी है। कुछ बुजुर्ग यहाँ पे हैं। बॉडी नो क्या तुम्हारो? गीता देवी। कति साल बिटिन छन तुम ये गाँव में? हम बूढ़े हुए कई साल हुए हाँ। अब कुछ होणु बल गाँव में तुम्हारी समझ में भी होणु कुछ क्या होणु? क्या होना हमारे समझ में कि कुछ नहीं बाबू, हम कुछ नहीं बोल सकता ना हम कौन सोचा ना कुछ। इन लोग को पूछा हम कुछ नहीं बोल सकता, हम दिमाग हमारा खराब हो गया। ना गाँव खाली कन बल अब खाली कर जान को चाहो ना, हमारा ना किराया ना कुछ ना, जान का कुछ पहले बता। हाँ, प्रशासन अब बोनू कि मुआवजा हम दिली, हमारा कुछ नहीं मिले, कुछ ना। उन लोग से पूछा मैं तो कुछ नहीं मिले, ना किराया ना मुआवजा ना कुछ ना कुछ। मेरे को कुछ नहीं मिले। बना के जमीन मकान तुम्हारे केसर में चली, बस जमीन वाले केसर में, मकान थोड़ी केसर में है ना। हाँ बस। अच्छा बॉडी तुम क्या बोला अब के लिए कि गाँव खाली कन? ये राम बाबा बात नहीं खाने के बन गाँव खाली के ये तो राजधानी से हमारे चली गए क्या बना मना हाँ कख जान ये हमारे मकान स्थिति हमारे मकान अब कह जाना मन ऊँटी ना झोपड़ी पकने रहो कख अधे गए कहो तो बाबा रेल ने बैल मुत जेल बैगी जेल में पड़ा हम ना क्या कर रहा हूँ रेल हम तो जेल में पड़ा। ये तो मकान छोड़ी लिया मन कख जान। हाँ बोलो तुम, ये तो चौक था हमारा सब बैठा चुका खराब न। सरकार तो बोनी थी कि हम तेगा एवज मबल मुआवजा दिली, पैसा दिली। हाँ पैसा दिले मन पर ये तो जगह को था, पैसा दिले तो जगह को था, पैसों क्या का दाम था, पैसा तो खाना गए वाला जगह क्या कर। ठीक नहीं पैसा दिले ना तो खाना पुंगली पाटल सब चलिए हैं, साल कोड़ा सब चलिए तो अब उन्हें पैसा खान आता जगह को होता। अच्छा, कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। लंबे समय से विस्थापन को लेके बातचीत चल रही थी, चाहे सरकार से हो, प्रशासन से हो। अब प्रशासन ने अपना रवैया पूरा कर दिया है। ग्रामीण अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहना भाई, अब
मुआवजा भी हम तो पूरा नहीं मिलियो छे हैं। 3 बच्चों में कथी 22-23 लाख मिलेंगे। 3 लड़का छिनो, 3 लड़कों में हम क्या जमीन ढोड़ो, क्या हम मकान बनाओ। हम तो घर से बिगड़ हुए गया, हम तो रात दिन रोना छिनो, इसने बीमार पड़ेगा भाई। हम तो जो चे हम तो जमीन चाहिए जब हम तो जमीन मिली तो हम आप कहीं मुठ्ठी वाणो कला अपर किसो भी लोग ध्यान मजूर कला पर किसो भी लोग न हम तो उठी पैसा मिलिया न हम तो जमीन मिली। हम कख जान हम कखिन जान हम यखी रोण हम बस हम तो ये थी मुआवजा हम जमीन कने लियो। 3 लड़का छिन मेरा अब 20-22 लाख मिले। 3 लड़कों में बांटन में बुढ़िया न कथी क्या बांटन में बुढ़िया अब जमीन द लियो कि मकान द बनो हैं। हम तो पूरी अब जमीन चाहिए बस जब हम तो जमीन मिली तो हम पर यख बनी तब जा तो हम जो हमार जो 1 ग्राम सब हमार दूसरो मरड़ गाँव बसण चेन एक जगह पर हम तो ये मरड़ गाँव बसण चेन हमार बस मेर हमार ये बस हम तो जमीन दियोना हम ये जो जमीन दियोला तो वो हम अपने मकान बनोला नहीं हमार कोई साधन नहीं है। हमसे घर से बिगड़ हुए गया हम तो ये रात दिन रोना छिन हम क्या हम जान पर जान कह छे हम तो ये टेंशन कली सरकार हम तो कोई फायदा नहीं हुए कोई फायदा ना बस ये हमारा बस। अच्छा कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। एक दीदी जी यहाँ पे मुझे और दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के क्या विचार जब विचार के होन हम तो अभी कूड़ों की मुआवजा मिली बोल कूड़ों को हमार क्या मेहनत करी बनाई छिन कूड़ी हैं ततिर कूड़ी छोड़ी छिन हमार और अब जब बिना जमीनों हम पैसों में हम तो पैसों भी तुम ही रख लिया और पैसा हम तो जमीन में और मकान बने तो खड़ा कर दिया जन हमार मकान छिन हम तो वो पैसों नहीं जरूरत जन हमार मकान बनी छिन गौशाला बनी छिन गोर परेशानी में छिन हम हैं तो अब उन मीनू से हम तो काकी या हम तो जमीन खरीदी दिया गोरू तो गौशाला खरीद बने तो दी दिया और हम अब बिना हम तो गरीब लोग छिन बिना गोरू भी नहीं रह सकता हर समय मोल दूध कखे खान हम हैं पर इनसे कि हम तो मकान अगर मुआवजा दियो मकान बने भी दी दिया अभी जमीन लिए तो भी दी दिया और तब देख अब तुम कथी तुम्हार कथी खर्च बोन है इन थोड़ा होता कि अब मुआवजा दिए वो पकड़े ली अपना लुकर बाड़ा सगड़ा गुठियार के नीचे पर घर में क्या उच है तो हम तो जमीन चाहिए बस तो तकरीबन 70 परिवार इस ग्राम पंचायत मरोड़ा में हैं और 70 परिवारों का विस्थापन होना है। कई लोग यहाँ पे हैं। आज पूरे जो गांव के प्रभावित हैं वो यहाँ पे हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा। कुछ युवा भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या है आप लोगों की अब इच्छा? तो ये है सर, सबसे पहले तो मैं गांव के हित के लिए लड़ रहा हूँ और सब लोगों को लड़ना है क्योंकि ये आने वाले कल की जो पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। ये हमारे लिए रेल नहीं होगा, आने वाले हमारे जो युवाओं के लिए जेल होगा। इन लोगों ने मुआवजा दिया है, पता नहीं किस तर्ज पे दिया है, किस तर्ज पे हमारी ज़मीन गई है, जंगल है, पेड़ पौधे है, गाय भैंस है, जिनसे मतलब लोगों का अपना पालन पोषण चल रहा था। अब इन लोगों ने पैसे डाल रखे हैं खाते में, तो क्या सोच के डाला है इतना हमें पता नहीं है। बोलते हैं 70 परिवार है और 21 करोड़ पे है, तो पर परिवार 30 लाख। तो हमारा गवर्नमेंट से यही उद्देश्य है कि आप वो 30 लाख रुपए पकड़िए और हमें जितना हमारी ज़मीन है, मकान है, वो स्वयं आप बना करके हमें दीजिए। हमारा जो कल का युवा है उसके लिए तो हम शायद बहुत ही मतलब बुरा कर रहे हैं। शायद अगर हम अपना गांव नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें लड़ना है और खड़ा होना है। हमें पता है गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए हैं, कल गवर्नमेंट फोर्स भी ला सकती है। गवर्नमेंट डराएगी, धमकाएगी, बोलेगी घर छोड़ो। हमारा जितना खुला यहाँ पे मन लगता है उतना हमें नहीं लगता हम कहीं पे रह पाएंगे या जी पाएंगे या वहाँ पे कुछ कर पाएंगे। जो हमारी जन्मभूमि है हमने वहीं पे खड़ा होना है और वहीं पे हमने लड़ना है। हमारी ताकत हमारी मिट्टी है, जिस मिट्टी ने हमारे यहाँ पे जन्म दिया है, जिसने हमारे यहाँ पे दाना पानी दिया है। इन्होंने जितना पैसा दिया है उससे ज़्यादा हमारी इस ज़मीन ने हमें दे चुकी है। हमारी ये ज़मीन मतलब हमारा अनाज से लेकर के हमारा जो कृषि कार्य से लेकर के जो भी चल रहा था हमारी ज़मीन ने हमें दिया है। अब हमें नहीं लगता है कि जितना हमें पैसे मिला है उससे हम लोग या कोई भी मतलब गाँववासी संतुष्ट है। हमारी गवर्नमेंट से वो है कि मतलब कि हमें मतलब या तो गांव का एक पुनः वो किया जाए, पूरे गांव को एक नई जगह पर शिफ्ट किया जाए क्योंकि हमारा गांव एक अटल आदर्श ग्राम मरोड़ा भी है। और सबसे पहली बात ये ग्राम सभा मरोड़ा भी है जो पूरे ग्राम सभा उसमें आता है, पंचायत है, ये ग्राम पंचायत मरोड़ा है। तो गवर्नमेंट से यही है हमारा कि हम लोगों को ज़मीन चिन्हित की जाए
और हमारा गांव में जितना परिवार है उस सारे परिवारों को उस जगह पे सेटल किया जाए। पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, इस पैसे से हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी जी लूँगा, मेरा आने वाला बच्चा कल मेरे को शायद कोसेगा, जो भी करेगा उसके लिए मैं क्षमा हूँ, पर लड़ना है हमने गांव के लिए। तो अपनी मिट्टी का दर्द हर किसी को होता है, उससे बिछुड़ने का दर्द हर किसी को होता है, और यही कुछ अब ग्राम पंचायत मरोड़ा में होने जा रहा है। थपलियाल जी भी यहाँ पे हैं। थपलियाल जी, क्या है अब स्थिति, क्योंकि प्रशासन अपना जो रवैया था वो क्लियर कर चुका है मुआवजे के रूप में? जी, सबसे पहले तो मैं ग्राम मरोड़ा में पहाड़ी सफ़रनामा का स्वागत करता हूं, जो कि आप लोग जो हैं निरंतर जनता की आवाज़ बन करके शासन तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज जो आप मरोड़ा गांव में आए हैं, आज हमारे गांव में जो है एक देव पूजन था, अंतिम देव पूजन इसे कहा गया। हमारे सिद्धनाथ जी का पूजन था, वहाँ उभरई देवी का पूजन था, भूमियाल देवता का पूजन था। इसी दौरान आज सारे गाँव वाले इकट्ठे हो रखे हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है आज हम पे ये संकट की घड़ी आन पड़ी है कि हमें जो है रेल विकास निगम की ओर से इस गांव को अधिग्रहण किया गया है, और अधिग्रहण करने के पश्चात जो है हमें मुआवजा भी वितरण किया गया है। लेकिन मुआवजा इस रूप में हमें मिला है कि इससे जो इतना मुआवजा मिला है, इस रूप में हमें न तो ज़मीन मिल पाएगी, न तो हमें कहीं बना बनाया मकान मिल पाएगा, न तो हम सारा गाँव इकट्ठा बस पाएंगे। जबकि हम इस माटी से जुड़े हुए हैं, हमारे पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर यहाँ है, जल जंगल ज़मीन जानवर सब हमारा यहाँ है। इसको छोड़ के आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, इसकी तो पौराणिकता ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पहाड़ी सफ़रनामा के इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो है मुआवजा देने के पश्चात शासन और प्रशासन एक जन सुनवाई करे, जिसमें कि जनता की आवाज़ जो है शासन तक, विधायकों तक, माननीय सांसद तक पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे कि जो ये रेल परियोजना है इसमें 70 साइड हैं, जिनमें कि एक सिर्फ ग्राम मरोड़ा ही जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें कि जल जंगल ज़मीन पूरे परिवार जो है घर विहीन हो गए हैं। अब उन्हें तुरंत आनन फानन में मुआवजा दे करके और अब खाली करने के आदेश भी साथ साथ दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरी सबसे प्रशासन से उम्मीद है कि एक जन सुनवाई करेंगे, जिसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय, RVNL के अधिकारी, जिले के समस्त अधिकारी बैठ करके सभी लोगों की सुनवाई करें कि आपको अंतिम रूप में क्या चाहिए। मुझे लग रहा है कि सब लोग यही मांग करेंगे कि हमारे गांव को एक जगह बसाया जाए, जहां कि हमें जल जंगल ज़मीन, क्योंकि जहाँ हमारे हक तो यहाँ हैं, जाएंगे कहाँ लोग। इसीलिए मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मरोड़ा गांव की समस्याओं पे आप खरे उतरने की कोशिश करें, क्योंकि आज जो है जोशीमठ की तर्ज पे भी हमें बसाया जाए ना। आप जोशीमठ वालों के लिए तो पीपल कोटी गौचर में ज़मीन ढूंढ रहे हैं, और हमारे तो 70 परिवारों का गाँव कह भी रहे हैं कि आप एक ही योजना, खाली एक ही गाँव हमारा प्रभावित हुआ है, पूरी योजना में एक ही गाँव पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, तो क्या आप एक गाँव को बसा नहीं सकते कहीं? मुआवजा दे करके इतनी होने वाली नहीं है। हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हमें भवन बनाने हेतु ज़मीन की पूर्णतः आवश्यकता है, इसलिए हम आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, उससे अगर पूर्ण रूप से प्रभावित कोई गांव है तो वो ग्राम पंचायत मरोड़ा है। कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि अभी जन सुनवाई की बात उठ रही है गांव में कि अंतिम जन सुनवाई की जाए। क्या चाहते हैं आप? हम ये लास्ट ये जन सुनवाई में कि हमें पूरी ग्राम सभा में पूरे गांव एक ही जगह पर बसाया जाए और हमको ज़मीन दी जाए, तभी जाके हम बस पाएंगे। ना तो हमारा तो इतना मुआवजा मिला हुआ है कि इस मुआवजे से ना तो हम ज़मीन खरीद पाएंगे, ना ही हम मकान बना पाएंगे। एक पीढ़ी गुजर जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस गांव को विस्थापन एक ही जगह पर किया जाए। ये 70 परिवार हैं, इन सबको एक जगह पर ज़मीन दे के और इनके एक जगह पर विस्थापन कर दिया जाए। तो ग्रामीणों की जो अब मांग है, जो प्रभावित हैं, उनका यही कहना है कि अंतिम जो जन सुनवाई होती है वो यहाँ पे की जाए, जिससे कि जो ग्रामीण हैं उनको
हालांकि मुआवजा प्रशासन ने वितरित कर दिया है, मगर अब ग्रामीणों के सामने जो बड़ा संकट है वो ज़मीन क्रय करने का है। क्योंकि अगर हम बाज़ार मूल्यों पे देखें तो बाज़ार मूल्य काफ़ी अधिक हैं और ग्रामीणों का कहना है कि उस मुआवजे में ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती है और ज़मीन नहीं मिलेगी तो फिर भवन बनेगा कहाँ, और भवन बनेगा नहीं तो ग्रामीण जाएंगे कहाँ। ये एक बड़ी दिक्कत, एक बड़ी समस्या मरोड़ा गांव के जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित हैं, उनके सामने अब आ चुकी है। इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं आज पहुंचा था मरोड़ा गांव में, क्योंकि जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं मुआवजा वितरण के बाद, और अब गांव को पूर्ण रूप से खाली होना है क्योंकि पूर्ण विस्थापन में ये गांव है। मगर ग्रामीणों की अब एक उम्मीद सरकार से ये है कि यहाँ पे एक अंतिम जन सुनवाई की जाए, जिसमें कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे क्षेत्रीय सांसद हों या क्षेत्रीय विधायक हों, जिले के अधिकारी हों, रेल विकास निगम के अधिकारी हों, और ग्रामीणों की जो अब मांग है उसे वो पूरी करें और उसके पश्चात ही गांव खाली हो पाएगा, भवन खाली हो पाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।